अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि आपको जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है वो पता चल सकेगा। आज की क्लास के अंदर आप डिसीजन ले सकेंगे कि आपने क्या करना है, मतलब कि स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि स्कैल्पर बनना चाहते हैं, डे ट्रेडर बनना चाहती हैं या स्विंग ट्रेडर बनना चाहती हैं, तो आज की क्लास के अंदर आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, चार तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि चार तरह के ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर। ठीक है, अब जो पहली टाइप है ट्रेडिंग की वो कौन सी है? पहली टाइप है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग जो होती है, स्कैल्पिंग आपने नाम पहले भी सुना होगा। स्कैल्पिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो है 1 मिनट, दो 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर जो है ये स्कैल्पिंग की जाती है। ठीक है, और स्कैल्पिंग जो स्कैल्पर होता है वो जो अपनी ट्रेड को ज़्यादातर ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करता। वो कहता है जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मैं जस्ट 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करूँ और निकल जाऊँ। ठीक है, मार्केट से, तो उनको स्कैल्पर कहते हैं। तो ये जो स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग जो आपकी स्कैल्प ट्रेड होती है वो ज़्यादा ज़्यादा कुछ सेकंड चलती है या मिनट्स में चलती है। ठीक है, मतलब कि सेकंड या मिनट्स के अंदर जो स्कैल्पर होता है वो अपनी ट्रेड को बुक कर लेता है। ठीक है, मतलब कि कुछ सेकंड चलती है या 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक वो जो स्कैल्पर होता है वो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है, इतने मिनट तक वो चलती है। लाइक जो स्कैल्पर होता है वो किस तरह करता है ट्रेडिंग? वो कहता है जी मैं ज़्यादातर जो है अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता। जस्ट मेरी ट्रेड जो है 5 मिनट चले, 3 मिनट या 2 मिनट चले, और मेरा जो प्रॉफिट है वो लूँ और मैं मार्केट से निकल जाऊँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सिंपल यहाँ पे वो ये 3 टाइम फ्रेम यूज़ करता है। जो स्कैल्पर होता है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ये जो है स्कैल्पर जो होता है वो टाइम फ्रेम यूज़ करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, इसको ज़रा 5 मिनट कर लेते हैं हम। क्योंकि कैंडल्स अच्छे से नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, वो स्कैल्पर क्या करेगा? इन ये वाले टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 और 5, इनमें से जो है कुछ सेलेक्ट कर लेगा आके। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके इस कॉइन का अपना एनालिसिस कर लेगा। लाइक जैसे कि अगर हम सिंपल वे किसको देखें, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेगा। जैसे कि ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और ये वाला जी, ये वाला इसका सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया हो गया इसका। तो अब स्कैल्पर क्या करेगा जी? ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएगा। फिर वो क्या करेगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट एरिया, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। तो वो जैसे कि यहाँ पे मार्केट आई है, अपनी सपोर्ट बना गई है, तो अब दोबारा क्या करेगा जी? जब दोबारा मार्केट इस चीज़ पे आएगी, मतलब कि इस पॉइंट पे आएगी, तो वो क्या करेगा? वो बाय कर लेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आके वो अपनी जो है वो लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर लेगा। और एक बात याद रखिएगा, स्कैल्पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखता है, उसके बाद इंडिकेटर भी देखता है, और काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब कि वो देख रहा होता है। ठीक है, और मतलब कि जल्दी अपना प्रॉफिट लेके वो मार्केट से निकल जाता है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देख रहा होता, वो काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों को भी नोट कर रहा होता है साथ। ठीक है, इंडिकेटर वगैरह अपना जो टेक्निकल एनालिसिस सारा है वो करने के बाद जो है वो ट्रेड लेता है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके, ये जैसे आपको समझाने के लिए। तो वो यहाँ पे क्या करेगा? स्कैल्पर आके यहाँ पे अपनी ट्रेड ले लेगा। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ले लेगा, और इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है और टीपी जो है वो उसकी रेशो थोड़ी सी यूज़ होती है, मतलब कि चेंज होती है थोड़ी। जैसे कि 0.3% इसके अंदर हम इसको कर लेते हैं जी, अपना स्टॉप लॉस, और 0.6% का हम रख लेते हैं जिसके अंदर टीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जी अभी उसकी मतलब कि उसका टीपी हिट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि अभी ट्रेड जो है वो चल रही है उसकी। तो ये देखें, ये इस तरह होती है स्कैल्पिंग। ठीक है, इस तरह स्कैल्पर जो है वो ट्रेड करता है। ठीक है, मतलब कि उसका अभी फ़िलहाल टीपी हिट नहीं हुआ। तो अभी नेक्स्ट क्या करेगा? अगर वो उसने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, तो वो जैसे मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, तो वो यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले लेगा। 0.3% का जो है अपना स्टॉप लॉस रख लेगा, और उसके अंदर जो है वो 0.6% का वो अपना टीपी रखेगा, और जो है वो अपनी ट्रेड चलने देगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो स्कैल्पर होता है वो मार्जिन थोड़ा कम यूज़ करता है, और लीवरेज जो है वो ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, ये भी अपने अंदर अपने माइंड के अंदर बात याद रखिएगा। ठीक है, जो स्कैल्पर होता है मार्जिन को जो थोड़ा कम यूज़ करता है, और जो लीवरेज होती है उसको ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह स्कैल्पर जो है वो ट्रेड करता है। अभी जो नेक्स्ट है वो है डे ट्रेड। ठीक है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन चलती है। ठीक है, मतलब कि एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती। जो डे ट्रेडर होता है वो अपनी ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए होल्ड करता है। लाइक वो सुबह को ट्रेड अपनी ओपन करता है, तो वो शाम को जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर देगा। ठीक है, मतलब कि शाम तक वो अपनी ट्रेड में से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बुक कर लेगा। ठीक है,
तो डे ट्रेडर क्या करता है, डे ट्रेडर जो मैक्सिमम अपना टाइम फ्रेम यूज़ करता है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर जो अब कैंडल है, हर कैंडल कितने मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, तो वो ज़्यादातर जो होते हैं डे ट्रेडर इसको यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम किसी पॉइंट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं यहाँ पे, लाइक ये वाला एरिया लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं जी हम, ये वाला सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब जो उसका जो डे ट्रेडर है वो क्या करेगा जी, ये यहाँ पे मार्केट बना गई है जी, अपनी सपोर्ट बना के जब सेकंड टाइम इस पॉइंट पे आएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके वो जो है अपनी ट्रेड जो है वो लॉन्ग की ओपन कर लेगा, ठीक है। इसके लिए ये देखें ऑटोमेटिकली जो टीपी और स्टॉप लॉस की रेशो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं 1.1% या 1% कम कर लेते हैं यहाँ पे टीपी, और स्टॉप लॉस हम कर लेते हैं 0.5% का, ठीक है। मतलब कि टीपी और स्टॉप लॉस की रेशो आपने किस तरह सेट करनी है, कल लेक्चर इसका मैं अलग बना पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है। तो ये देखें इसका जो स्टॉप टीपी है वो हिट हो गया, मतलब कि 15 मिनट की एक कैंडल है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम नोट करें तो 1 बज के आई थिंक 15 मिनट है, और यहाँ पे अगर हम नोट करें तो 21 पता नहीं कितना बनता है, आई थिंक मतलब कि 20 7 होता है, पता नहीं जो भी है, मतलब कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर उसका टीपी जो है वो हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया था, उसके बाद यहाँ उसने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले ली, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड ले ली उसने, फिर होल्ड किया इसको जो है मैक्सिमम, मतलब कि एक दिन होल्ड किया और यहाँ पे आके उसका टीपी जो है वो हिट हो गया, ठीक है। और ये वाला जी 0.5 और 1 की रेशो हमने यूज़ की इसके अंदर, तो टीपी उसका हिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह करता है जी जो डे ट्रेडर होता है। अब स्विंग ट्रेडर जो होता है, स्विंग ट्रेडर क्या होती है जी, स्विंग ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लाइक मतलब कि 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 5 दिन भी चलती है, बाज़ दफ़ा मतलब कि काफ़ी दिन चलती है, और बाज़ दफ़ा जो काफ़ी वीक भी चल जाती होती है, मतलब कि 2 3 वीक भी चल जाती है जो स्विंग ट्रेड जो स्विंग ट्रेड होती है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड के लिए जो होता है वो टाइम फ्रेम 15 मिनट से आगे आगे जो भी टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक 30 मिनट, 2 आवर और 4 आवर के लिए जो है स्विंग ट्रेडर टाइम फ्रेम यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया, तो आप इस तरह पे यहाँ पे आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेंगे इन टाइम फ्रेम्स के अंदर, 30 मिनट, 2 आवर और 4 आवर के अंदर। तो इस तरह आप अपनी जो स्विंग ट्रेडर है वो ट्रेड करेगा, ठीक है। इस तरह अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इस तरह आप करेंगे, ठीक है। इसके और स्विंग ट्रेड जो होगी इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर आप मार्जिन भी कम यूज़ करते होते हैं और लीवरेज भी थोड़ा कम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। या फिर आप मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर लेते होते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर, और जो लीवरेज है वो कम रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर। और पोजीशन ट्रेड जो है इसको छोड़ दें, या फिलहाल हमारे काम की चीज़ नहीं है। पोजीशन ट्रेड वो करते होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जिनका प्रॉपर बिजनेस नहीं होता ना, मतलब कि क्रिप्टो का जिनका प्रॉपर बिजनेस नहीं होता, वो अगर जो इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो के अंदर, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादातर ये पोजीशन ट्रेडिंग करती हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म चलती है, लाइक कई कई हफ्ते, कई कई महीने, बाद दफ़ा कई कई साल भी चलती थी, तो ये होती है पोजीशन ट्रेडिंग। तो अब आप अपना डिसीजन कर सकते हैं इसके अंदर कि आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं, डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए इसके अंदर जो है थोड़ी सी आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, उसी टाइम ट्रेड मतलब कि ओपन करनी पड़ती है, लाइक आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे मार्केट है इस टाइम सपोज करें, तो आपको उसी टाइम बाय करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसी टाइम आपको अपनी ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी, साथ ही आपको अपना टीपी भी सेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है स्विंग स्कैल्पिंग के अंदर। और डे ट्रेडिंग जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो जो आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग करना चाहें स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग करना चाहें डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसको छोड़ दें, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। इसको ज़रा इग्नोर मारें। तो ये लेक्चर है, आपने अब देखना है इसको, और देखें आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे।